पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की बिंदी, चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। दोस्तों, माँ बाप वह हस्ती हैं जो निस्वार्थ अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। नहीं तो दोस्त, इस संसार में इंसान को सांस लेने के लिए भी दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। आज की इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके दिल और दिमाग को झकझोर के रख देगी। यह कहानी एक पिता और एक बेटी की है। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा कुछ दिन और रुक जा, तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए तो कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कभी कमी नहीं होती है। केवल मेरे पास ही हर चीज़ों की कमी होती है। पापा, बच्चे पैदा करना बेहद आसान होता है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल होता है। जब आप मेरी ज़रूरत ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसा बेटा ने कहा। माता और पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन वह उनकी एक भी ना सुनी। गुस्से में उसने अपने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त उसने गलती से अपने पिता की डायरी अपने बैग में रख ली। उनके पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को नहीं था घर में। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आखिरकार मिल ही गया खजाना, आज पता चल जाएगा मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा के रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा राज, सारा का सारा लेखा जोखा आज तो मुझे मिल गया। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। यह क्या, जैसे ही लड़के ने डायरी को खोला, पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अब तक भर रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि अभी किन किन लोगों के पैसे वापस देने हैं। और डायरी के सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था, बेटे को अभी मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, पागलों की तरह वह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने अपने घर आकर देखा, उसके माता पिता कोने में बैठे रो रहे हैं। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू रो मत, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी बेटे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन पृथ्वी पर माँ बाप ही एक ऐसी हस्ती है जो अपनी समस्या कभी नहीं बताते, भले ही वह खुद कितनी समस्याओं से क्यों ना गुजर रहे हों। दोस्तों, अब आपका फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सारे सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप नींद में सोए हो तो अब जग जाइए और अपना कैरियर बना लीजिए, क्योंकि अगर आप माँ बाप के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल बनवा लोगे, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता की जब उम्र अधिक हो जाए तब अपने पेट पालने के लिए यानी जीविका चलाने के लिए काम ना करना पड़े। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने एक फरिश्ता देखा अपने पिता के रूप में।